Hey guys, how's it going? So today I'll be showing you what actually happens when your car get crashed in the middle of nowhere. Actually it's a very beautiful park. आज मैं आया था यहाँ पे मस्त संडे बनाने, लेकिन अपनी गाड़ी जवाब देगी है, स्टार्टर में कुछ प्रॉब्लम है. So let me show you what actually you should do when you get stuck with your used car in Canada and how much it's gonna cost you and what is the whole process. टोइंग कार मंगवा ली है, इसका कितना खर्चा पड़ेगा, स्टार्टर इस पर बदलवाना है, उसका कितना खर्चा पड़ेगा एंड अ लॉट मोर, सबके ऊपर बात करेंगे. सो लेट्स गो. इट्स नॉट द बेस्ट बट एटलीस्ट द वेदर इज रियली गुड. सो लेट मी शो यू व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन योर कार गेट्स स्टक. तो यार चेक कर लिए यार, बैटरी की तो इशू है नहीं क्योंकि बैटरी की लाइफ 100% है. स्टार्टर की दिक्कत लग रही है, तो अब इसके लिए मैकेनिक के पास लेके जाएंगे. मैकेनिक, अब आज संडे है, यहाँ पे मैकेनिक भी बंद होते हैं मोस्टली, तो अब उसके पास ओवरनाइट गाड़ी छोड़ेंगे. कल पता चलेगा क्या खर्चा बैठेगा, लेकिन थिंक देखो कितना पड़ता है भाई, कम ही रहे. ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं यार. विच कार इज इट? दिस इज CRV 2015, तो होंडा की है, तो यार टिकने तो How much usually does it cost to tow a car? Depends on the kilometers it's going. Yeah, $5 a kilometer, $5. I just asked how much it usually cost to tow a car. So basically यहाँ पे क्या होता है कि हर किलोमीटर के $5 लगते हैं. तो अगर तो भाई कहीं दूर फंसे हो, कहीं घूमने निकले और वहाँ फंस गया, हाईवे पे फंस गए, तो खर्चे की बात हो सकती है. लेकिन there is a thing which I will tell you in the end of this video how you can save thousands of dollars just the way we are saving today. Make sure you watch this video till the end. बच्चे यहाँ पर कैसे होते हैं भाई, तो देखो यार. This is sad. This is very sad to see. भाई देखा ही नहीं जा रहा है, ये तो देखा ही नहीं जा रहा है. तो गाड़ी हो गई है लोड. अब यहाँ से अब हमें जाना है क्लोज टू कितने, आई गेस 20 किलोमीटर्स. तो $100 तो यही हो गया. अगर $5 पर किलोमीटर पे देखें तो उसके ऊपर और खर्चा. सो लेट्स सी, सब ऐड ऑन हो ही जा रहे हैं. तो भाई गाड़ी लेनी है तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना. सो चल पड़ी है गाड़ी. अब इधर वी कैन गो विद हिम और ही कैन ड्रॉप इट टू द मैकेनिक, क्योंकि मैकेनिक से ऑलरेडी बात हो चुकी है. तो आज संडे है, मैकेनिक बंद है, तो ये गाड़ी अब हमें मिलेगी कल जब वो चेक करेगा. तो अब इनका अब गुड बाय कहने का समय आ गया भाई. गई अपनी. चलो लाइट्स आर ऑन दो. लाइट जो बच्ची कुची बैटरी वो भी गई. Alright, so we are back on the streets. सड़क पे वापस आ गए हैं, गाड़ी हमारी चली गई है. अब क्योंकि we are out of nowhere, सिटी से एकदम बाहर हैं, तो ऊबर मंगवा ली है. ऊबर हैज़ कॉस्टेड मी $20 to go back home. तो लेट्स कैलकुलेट कितना खर्चा लगने वाला है इस सारी सिचुएशन से बाहर आने के लिए. तो $20 की ऊबर हो गई है. जो अपना टो लेके गए हैं वो मोर देन $100 लगने वाले हैं. उसके बाद कल स्टार्टर चेंज होगा, उसके देखो कितने खर्चा पड़ता है. तो मोटा खर्चा तो लग रहा है. बट इफ़ यू वांट कमेंट, यू नो, एक्चुअली डू नॉट कमेंट, मैं ही लास्ट में बता दूँगा. सो या बाकी इसके अलावा तो आई डोंट थिंक, इसके लास्ट वीक ही मैंने सर्विस कराई थी, तो और तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए गाड़ी में. लेकिन देखो क्या होता है. ऑलराइट गाइस, आफ्टर 3 days फाइनली गाड़ी आ गई है वापस. तो अब बात करते कितना खर्चा पड़ा. तो जब हम मैकेनिक के पास लेके गए तो वहाँ पर पहले हमें पता चला कि यार बैटरी का इशू है, तो बैटरी बदलवाई. फिर जब बैटरी बदली, दोबारा स्टार्ट करी, फिर दोबारा इशू आना शुरू हुआ. तो फिर पता लगा स्टार्टर की भी इशू है. तो अब बैटरी और स्टार्टर दोनों बदलवाया. तो इन दोनों के प्रोसेस में 3 दिन लग गए हैं और इसका टोटल खर्चा पड़ा है $700. यस. और अभी तो ये होंडा की गाड़ी है. सोचो अगर ऑडी, BMW प्रीमियम कार होती तो इसका खर्चा आराम से $1000-1500 चला जाता, राइट. और इनिशियली मैंने जो बताया था कि टो करने का खर्चा अराउंड $150 आ रहा था, लेकिन वी पेड एब्सोल्युटली $0 फॉर टोइंग. हाउ? यार कनाडा में एक चीज़ होती है CAA करके. बेसिकली इट्स लाइक इंश्योरेंस. वहाँ पे क्या होता है कि यू पे, इट्स लाइक ईयरली मेम्बरशिप $100 देते हैं एंड इट्स देयर बेस प्राइस. जिसके अंदर आपको ईयर में 5 बार यू कैन कॉल देम फॉर एनीथिंग इफ़ यू गेट स्टक. तो इट्स वेरी यूजफुल. सोचिए तो समर था, अगर विंटर होती -30 होता, उसमें फंस जाते
तो लग गए थे एंड लिटरली आई कॉल देम वंस और मेरे पूरे पैसे वापस आ गए. सो रियली मैन, कुडोस टू दिस गाइस, दे आर डूइंग रियली वेल. तो मेक श्योर अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो ये चीज़ आप ले लेना. इट्स लाइक अ सेवियर, लाइक इंश्योरेंस फॉर कार, राइट? सो यस गाइस, ये ना होता तो लिटरली आई वाज स्टक, लेकिन सिर्फ इस कारण मैं इस सिचुएशन से बहुत कंफर्टेबली बाहर आ गया. यार मेक श्योर इन सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस हो, पता हो, क्योंकि गाड़ी ले रहे हो यार, इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी हेजिटेंट नहीं होना. खर्चते टाइम छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरत के टाइम पे बहुत मदद हो जाती है. बाकी यार नेक्स्ट वीक मैं मैकेनिक के पास फिर से जा रहा हूँ एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू बाय अ यूज्ड कार फॉर द फर्स्ट टाइम. तो अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल आस्क इट फॉर यू, और मैं वो चीज़ अगली वीडियो में बिल्कुल लेके आऊँगा. But other than that, make sure you subscribe the channel and hit that bell icon. And if you have any information you need for succeed as a student in Canada, do check out our other videos. Again, till then, see you next week. Take care, stay safe. ध्यान रखना, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. It's part of life. बाकी मज़े चलते रहने चाहिए. I'll see you next week.